डियर स्टूडेंट्स, आज हम साहित्य सागर के गद्य खंड से कहानी महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ेंगे। इस कहानी के कहानीकार यशपाल जी हैं। यशपाल जी हिंदी साहित्य के उच्च कोटि के कथाकार और निबंधकार हैं। इनका जन्म 3 दिसंबर 1903 ईस्वी में फिरोजपुर छावनी में हुआ था और इनका निधन 26 दिसंबर 1976 को हुआ। अपने विद्यार्थी काल से ही ये क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। इन्होंने कई आंदोलनों में अपना सहयोग भी दिया। इन्होंने उपन्यास, निबंध, संस्मरण, नाटक आदि भी लिखे हैं। ज्ञानदान, अभिशप्त, तर्क का तूफान आदि इनकी कहानी संग्रह हैं। झूठा सच, दादा कॉमरेड, देशद्रोही आदि इनके उल्लेखनीय उपन्यास हैं। इनकी भाषा अत्यंत प्रवाहपूर्ण, सहज तथा व्यवहारिक है। महायज्ञ का पुरस्कार इस कहानी में कहानीकार ने हमें बहुत ही मूल्यवान सीख दी है। यह कहानी है एक धनी सेठ की, जो बहुत ही विनम्र और उदार थे और धर्मपरायण इतने कि उनके द्वार से कभी कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। पर एक समय ऐसा भी आया जब वे बहुत ही निर्धन हो गए। उन दिनों यज्ञों के फल के क्रय विक्रय का प्रचलन था। एक दिन गरीबी से तंग आकर सेठ की पत्नी ने उन्हें एक यज्ञ बेचने की सलाह दी। पहले तो सेठ नहीं माने और दुखी भी हुए, पर बाद में विवश होकर अपना एक यज्ञ बेचने का फैसला किया। सेठ जी के यहाँ से 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम के नगर में एक धन्ना सेठ रहते थे। लोग कहा करते थे कि उनकी पत्नी को दैवीय शक्ति प्राप्त है, जिससे वह तीनों लोगों की बातें जान लेती है। सेठ उन्हीं धन्ना सेठ के हाथों अपना एक यज्ञ बेचने का निश्चय किया। सेठानी ने रास्ते में खाने के लिए 4 मोटी मोटी रोटियां बांध दी। दूसरे दिन तड़के ही सेठ कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा जल्दी जल्दी मैं रास्ता तय कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में धूप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। वे कुछ दूर गए ही थे कि पसीने से लथपथ हो गए और उन्हें भूख भी सताने लगी। सेठ आगे बढ़े और आगे उन्हें वृक्षों का एक कुंज और कुआं दिखा, तो सेठ जी ने वहीं बैठने का और विश्राम करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पोटली से लोटा और डोर निकाला, पानी खींचा, हाथ पैर धोए और एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे बैठ गए। और फिर जैसे ही रोटी निकालकर तोड़ने वाले थे, उन्होंने देखा कि थोड़ी ही दूर पर एक कुत्ता बड़ा छटपटा रहा है। सेठ ने यह ध्यान दिया कि वह कुत्ता बहुत ही कमजोर है और अपनी दुर्बलता के कारण गर्दन भी ठीक से उठा नहीं पा रहा है। उसे देखकर सेठ को बड़ी दया आई। उन्होंने सोचा बेचारे को कई दिन से खाना नहीं मिला दिखता है, तभी तो यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी उठाई और टुकड़े टुकड़े करके कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता जल्दी जल्दी वह रोटी खा गया और कृतज्ञता भरी आंखों से सेठ की तरफ देखने लगा। सेठ ने एक और रोटी तोड़ी और टुकड़े टुकड़े करके उसे खिला दी। 2 रोटियां खाने के बाद कुत्ते के शरीर में शक्ति तो आई, लेकिन आसपास कोई बस्ती नहीं थी। इसलिए सेठ ने सोचा कि यह तो चलने फिरने लायक नहीं है, तो एक काम करता हूं, तीसरी रोटी भी उसे खिला देता हूं। उस समय सेठ ने अपने बारे में नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि मेरा तो एक रोटी से काम चल जाएगा, मैं तीसरी रोटी इसे खिला देता हूं। और यह सोचकर उन्होंने तीसरी रोटी उस कुत्ते को खिला दी। अब सेठ के पास एक रोटी बची और उसे लेकर वे स्वयं खाने ही वाले थे कि सेठ ने देखा कुत्ते की आंखें अभी भी उनकी ओर है और उसकी आंखों में प्रार्थना है। अब सेठ को उस कुत्ते पर और भी दया आई और उन्होंने सोचा हाय बेचारा, न जाने कितने दिनों से भूखा है। उन्होंने सोचा कि मेरा काम तो पानी से चल जाएगा, मैं इस बेबस जीव को जो कुछ कह नहीं सकता उसे एक और रोटी खिला देता हूं तो यह बस्ती तक उठकर चला जाएगा।
ऐसा सोचकर उन्होंने अंतिम रोटी भी कुत्ते को खिला दी और स्वयं एक लोटा जल पीकर वहीं विश्राम करने लगे। और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वहां से वे निकल पड़े और संध्या के समय कुंदनपुर पहुंचे। कुंदनपुर की हवेली में धन्ना सेठ ने उनका बहुत स्वागत किया। जब उन्होंने यज्ञ बेचने की बात की तो उनकी पत्नी ने, धन्ना सेठ की पत्नी ने सेठ जी से कहा कि यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। अब सेठ जी बड़े अचरज में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि महायज्ञ, मैं तो गरीब व्यक्ति हूं, वर्षों से कोई यज्ञ ही नहीं किया और ये महायज्ञ की बात करती हैं। धन्ना सेठ की पत्नी ने फिर से जिद किया कि अगर आज आपने भारी यज्ञ किया है महाराज, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं। अब सेठ जी कुछ बोल न सके और चुपचाप वहीं खड़े रहे और सोचते रहे। यहां धन्ना सेठ की पत्नी बार बार उन्हें महायज्ञ बेचने के लिए कहती रही। अब अंत में सेठ ने खिन्न होकर सेठानी जी से कहा कि सेठानी जी, हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। वर्षों से मैंने कोई भी यज्ञ नहीं किया, आप आज की कहती हैं। अब सेठानी ने समझाया कि रास्ते में स्वयं न खाकर 4 रोटियां भूखे कुत्ते को खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। अब सेठ जी मानो आसमान से गिरे, बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा भूखे को अन्न देना तो उनका कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है, और उन्होंने मानवोचित कर्तव्य का यह मूल्य लेना उचित ना समझा। चुपचाप अपनी पोटली उठाई और हवेली से बाहर चले आए। सेठ जी जब अपने घर वापस लौटे तो सेठानी बड़ी बड़ी आशाएं लगाए बैठी थी। अब सेठ जी को खाली हाथ वापस आया देख वो भय से कांप उठी। लेकिन सेठ जी ने अपनी पत्नी को शुरू से अंत तक की सारी कथा सुनाई। अब सेठानी की सारी वेदना, सारे कष्ट गायब हो गए। उन्होंने अपने पति को धन्य समझा और उनके चरणों की धूल को अपने मस्तक से लगाया। रात में जब अंधेरा हुआ तब सेठानी दिया लेकर आंगन में गई तो उन्होंने देखा दहलीज पर कोई पत्थर ऊंचा हो गया है और वहां लोहे का कुंदा भी लगा है। अब सेठानी बड़े आश्चर्य से उस कुंदे की तरफ देखी और सोचने लगी, यहाँ तो ये आज तक ऐसा कुछ भी चीज नहीं था। उन्होंने जल्दी से सेठ को बुलाया। सेठ भी बड़े अचरज में पड़ गए और दिए की रोशनी में ही वे उस कुंदे को देखने लगे। ध्यान से देखने पर पता चला कि वहां किसी चीज का ढकना है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और वहां अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सेठ और सेठानी हाथ में दिया लेकर बहुत ही सावधानी पूर्वक नीचे उतरने लगे। नीचे उतरकर उनकी आंखें रोशनी से बंद हो गई। उन्होंने देखा कि एक विशाल तहखाना जो कि हीरे और जवाहरातों से जगमगा रहा है। ईश्वर के इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों आश्चर्य में निस्तब्ध होकर वहीं खड़े रहे। तभी उन्हें एक अदृश्य सा स्वर सुनाई पड़ा कि ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित्त तुमने मरणासन्न कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का यह पुरस्कार है। यह सुनकर दोनों कृतकृत्य हुए और धरती पर माथा टेककर उन दोनों ने ईश्वर के चरणों में प्रणाम किया। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी में हमने देखा कि सेठ इतने विनम्र और उदार थे कि दरिद्र होने के बाद भी उन्होंने अपनी कर्तव्य भावना को विस्मृत नहीं होने दिया। धन्ना सेठ की पत्नी ने जब उनसे इस घटना को महायज्ञ बताया तो उन्होंने इसे केवल कर्तव्य भावना का नाम दिया और मानवोचित कर्तव्य को बेचना उन्हें उचित न लगा। वे धन्ना सेठ के घर यज्ञ बेचने गए थे पर वहां से खाली हाथ अपने घर लौट आए।
कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि सच्ची कर्तव्य भावना एवं निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म ही महायज्ञ होता है। इस प्रकार किए गए कर्म का फल अवश्य प्राप्त होता है। जीवों पर दया करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा होती है। स्वयं कष्ट सहते हुए भी दूसरों के कष्टों का निवारण करना ही मानव धर्म कहलाता है। केवल दिखाने के लिए किया गया कार्य महत्वहीन होता है। थैंक यू।